हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप याचिका मेल कीजिए, हम देखते हैं। तो पहले तो आपको बता दें कि सोरेन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि आप हाईकोर्ट जाइए। लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूरा खेल ही पलट दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सोरेन की जमानत याचिका पर कहा है कि आप याचिका मेल कीजिए, हम एक्शन लेते हैं। और तो और ईडी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और सवाल किया गया है कि आखिर हेमंत सोरेन को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है। तो ईडी चौतरफा फंस गई है। फिर चाहे वो सीएम केजरीवाल का मामला हो, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैसे खेल पलट दिया है और सीजेआई चंद्रचूड़ ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर क्या कुछ कहा है, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा है कि हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। 6 मई को होगी अगली सुनवाई। तो आज अगली सुनवाई होने वाली थी। ईडी को नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले हेमंत सोरेन के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूरा खेल ही पलट दिया। वो सीजेआई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गए और कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है उसे खारिज कर दिया जाए। तो कपिल सिब्बल ने सीजेआई चंद्रचूड़ से क्या कहा, खबर आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अंदर लिखा है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डाली है। बीते दिनों हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने सीजेआई चंद्रचूड़ से ऐसा क्या कह दिया कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुरंत कहा कि आप अपनी याचिका मेल कीजिए, हम देखते हैं। हम आपको कपिल सिब्बल का बयान भी बताते हैं। देखिए खबर में लिखा हुआ है न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत गढ़ रही है। यानी कि ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन को जेल में रखा जा सके, इसलिए ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सबूत गढ़ रही है। आगे कहा कि ताकि उन्हें मामले में फंसाया जा सके, ईडी आरोपी प्रताप को हिरासत में लेगी और उन्हें फंसाने की कोशिश करेगी। तो फंसाने की कोशिश की जा रही है, सबूत गढ़े जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है उसे खारिज कर दीजिए। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के समय क्यों गिरफ्तारी हुई है, इन्हीं सब मांगों के साथ याचिका सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने पहुंची। और जैसे ही बेंच के सामने पहुंची, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से कहा कि आप अपनी याचिका को मेल कीजिए, हम देखते हैं। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा कपिल सिब्बल से, देखिए खबर में लिखा है हिंदुस्तान की कि ईमेल भेजिए, गौर करेंगे। हेमंत सोरेन के वकील से क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच, तो सुनिएगा क्या बोला गया है। खबर में अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैसे इस पर एक्शन लेने की बात कही है और कहा है कि आप तुरंत मेल कीजिए, हम गौर करते हैं। देखिए इसमें खबर में लिखा है अंदर कि हेमंत सोरेन की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए कहा है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। अब तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। इसके ठीक पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि जल्द से जल्द सूचीबद्ध कीजिए, क्योंकि चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन का बाहर आना बेहद जरूरी है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कपिल सिब्बल को ईमेल भेजने को कहा है। पीठ ने कहा है कि ईमेल के बाद वह इस पर गौर करेंगे। पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वे इस अनुरोध पर गौर करेंगे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो एक तरफ हाईकोर्ट ने इनकार किया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि आप याचिका मेल कीजिए, हम देखते हैं। तो इसके बाद से ईडी बुरा फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब 3 मई को
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ईडी से जो सवाल किए गए उस पर भी ईडी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई और तो और ईडी की बोलती बंद हो गई। तो क्या ऐसे सवाल किए गए थे सीएम केजरीवाल को लेकर, वो भी मैं आपको बताती हूं। देखिए इसमें लिखा है कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों, मामले में केजरीवाल कैसे शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे 6 सवाल। तो 6 सवाल पूछे गए, धड़ाधड़ पूछे गए, एक के बाद एक पूछे गए, लेकिन ईडी की बोलती बंद हो गई कि आपको अगर गिरफ्तारी करनी थी तो आप पहले भी गिरफ्तारी कर सकते थे, आखिर ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई है। अब इस पर जब कोई ईडी किसी तरह का कोई सबूत नहीं पेश कर पाए और किसी तरह का कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो चुनावों के दौरान बाहर नहीं आए तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी। तो दोनों मामलों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ कपिल सिब्बल है, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हैं और दोनों ने किस तरीके से ईडी को फंसा करके रख दिया है। अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की तो आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर भी आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं और उनके चाचा का आज अंतिम संस्कार है, उसमें शामिल होने के लिए कोर्ट ने इजाजत दी है। अब ये बाहर आना जल्द ही परमानेंट बाहर आना भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब भी कहते हैं कि आप याचिका मेल कीजिए तब सख्त एक्शन होता है, फिर चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर पद का चुनाव हो और फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो। आपको याद होगा कि किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को लेकर जब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप याचिका मेल कीजिए, मैं देखता हूं, तब भी यही कहा था और अब आप देख सकते हैं कि सोरेन के मामले में भी यही कहा है। और चंडीगढ़ में क्या कहा गया था चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को लेकर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए न्यूज 18 हिंदी की। देखिए इसमें लिखा है कि मुझे मेल करो तभी। आखिर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों कहा ऐसा, तो कहा कि मुझे मेल करो याचिका, तुरंत मेल करो तभी मैं एक्शन ले सकता हूं। उसके बाद तो ऐसा एक्शन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई और चुनाव आयोग की तो फजियत हो गई। आप जानते हैं कि किस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने चुनावों को ही पलट दिया, दोबारा वोटिंग नहीं करवाई और इंडिया गठबंधन को चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में विजयी घोषित कर दिया और इसके साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है, ऐसे चुनाव करवाया जाता है क्या। तो सीजीआई चंद्रचूड़ कितना भड़के थे आपको याद होगा। अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर से होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जहां एक तरफ चुनावों के बीच हेमंत सोरेन और सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चुनावों के बीच क्लीन चिट दी जा रही है। सीबीआई की तरफ से प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के नेता हैं, उनके केसेस को बंद कर दिया गया। आप जानते हैं अजीत पवार की पत्नी जिन पर शारदा घोटाले को लेकर बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी ने खुद लगाए, उनको चुनावों के बीच क्लीन चिट दे दी गई। तो एक तरफ तो क्लीन चिट दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये सब सवाल जब सीजीआई चंद्रचूड़ करेंगे तब तो जवाब देना ही होगा। फिलहाल सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो याचिका मेल मंगा ली है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनावों से ठीक पहले बड़ा एक्शन होने वाला है? और अगर मान लीजिए चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए तो क्या चुनाव पलट जाएगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।